हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम लिखो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। आज का टॉपिक का नाम है वैलेंसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा ना, कुछ चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए sp3 अगर आता है हाइब्रिडेशन तो ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होता है। और अगर आपका आता है dsp2 तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है हमेशा। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है बट अभी जरूरत है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका होता है sp3d2 या d2sp3, ठीक है, तो ये आपका होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ना अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ले रहा हूँ और उससे हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो मैं ले रहा हूँ आपके लिए वो है CONH3 का 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये आपको सिखाया हुआ इसका एक्स लो। प्लस में 0 × 6 हो जाएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, यानी यहाँ पे सीओ जो है आपका वो +3 स्टेट में है। पहला पॉइंट ये होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए कि 4s और 3d में कितना होता है। तो जैसे आप कोबाल्ट की बात करोगे तो ये आपका आता है, कोबाल्ट का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, कोबाल्ट इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, ये जेड एटॉमिक नंबर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ही आती है, ऑर्गन 3d7 4s। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें सिर्फ ये 3d और 4s से मतलब है, तो हम इसी से रखेंगे। तो एक तरह से हम CO का ये लिख सकते हैं 3d7 4s। अब आपका 3+ है, CO 3+, तो इसका हो जाएगा आपका 2 यहां से जाएगा और वहां 3d6 4s। तो पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 3d6 4s0 इसका आएगा कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे 4p भी होगा। ठीक है तो ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ठीक है, तो अब ये नोट कर लो, फिर मैं इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। अब 3d6 है तो इसको कैसे लिखोगे ये समझो। पहले आप इतना नोट कर लो फिर मैं आगे कराता हूँ। तो देखो इसका मैं अगर, आप समझना यहाँ पे वो पीछे आप ये वाला पॉज करके लिख लेना अगर नहीं हुआ है, मैं आगे करा। CO 3+ का आपका कितना आया, 3d6 4s, और 4p भी होता है जो 0 ही रहता है। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा, इसमें 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखो डी में 5 होते हैं और 4s का एक ही रहेगा और 4p आपका इधर आ जाएगा 3। तो देखो ये आपका 3d का ऑर्बिटल है, ये 4s है, ये 4p, और आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, पहले 6 में एक एक आएगा फिर एक किधर आएगा, 1 2 3 4 5 ये है। अब देखो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होता है कि यहाँ पे समझो आप एक चीज,
कि जो NH3 है यहाँ पे, कभी भी ये ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और एक होगा वीक फील्ड लिगेंड्स। तो NH3 को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हैं CO3 के प्लस के साथ। देखो दो कैटेगरी होती है जिसमें NH3 जो होगा, यहाँ पे समझना, NH3 विद CO3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं अंदर की तरफ फॉर पेयरिंग, पुश 3D इलेक्ट्रॉन फॉर पेयरिंग, फॉर पेयरिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं अभी जब जितने एग्जांपल्स कराऊंगा आपको बताता रहूंगा कौन सा केस स्ट्रॉन्ग का है, कौन सा केस आपका वीक का है। तो ये जैसे स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पुश करेगा, तो ये पेयरिंग, जैसे यहाँ पे चार है ना, तो ये दो में आ जाएंगे, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा समझो। ये जैसे दो दो एक साथ आ जाएंगे, यानी ये दो का पेयरिंग हो गया, ये दो का पेयरिंग हो गया, ये दो। ठीक है, ये 4s है और ये आपका 3D है, ये 4s है और ये 4 ठीक है। अब देखो आपके पास कौन कौन से खाली बचे ऑर्बिटल, दो इधर बचे हैं, ये चार इधर बचे हैं। तो आपको जैसे अगर आप समझो यहाँ पे NH3 के कितने, छह चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे NH3 के ये सब छह यहाँ पे आ जाएंगे, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, 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 एक NH3 यहाँ आ जाएगा। यानी इन छह में NH3 आ जाएगा, NH3, NH3। तो ये तीन चार पाँच छह, छह NH3 आ गए ना। तो देखो यहाँ क्या क्या यूज हुआ है, D2, एक ये दो D के यूज हुए, एक S का और P के तीन। तो ये D का दो यूज हुआ, S का एक यूज हुआ, P का तीन यूज हुआ, यहाँ पे P का तीन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी S, D2sp3, D2sp3, D2sp3। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडेशन निकलती कैसे, तो ऐसे निकलेगी। अब यहाँ पे कुछ और एनालिसिस करनी है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और चीजें आपको एक्स्ट्रा बता। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको पहले बताया D2sp3 होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लो, फिर आगे मैं बता। अब एक चीज देखो यहाँ, सारे पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिंगल पेयर्ड नहीं है। तो अगर सिंगल पेयर्ड नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होता है। जैसे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये दो दो है सारे, और यहाँ भी सारे पेयर ही होते हैं। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे, तो वो डायमैग्नेटिक का केस होता है। तो आप पहले इसको नोट कर लो, मैं यहाँ लिखा देता हूँ ये चीज, आप पहले इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें ऑल ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑर्बिटल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सब में दो दो का पेयर बना हुआ है। ठीक है, ऑल ऑर्बिटल हैव पेयर्ड, तो ऑल ऑर्बिटल हैव पेयर्ड। ठीक है, तो ऑल ऑर्बिटल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायमैग्नेटिक है। तो ये नोट कर लो इसमें, डायमैग्नेटिक।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, टर्म होता है। आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे हमने 3D का डी ऑर्बिटल यूज किया है। तो अगर 3D का डी ऑर्बिटल यूज करते हैं तो हम उसको लो स्पिन इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, टर्म लिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसको भी अलग से लिख लूँ। ये टर्म लिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझो। लो स्पिन का मतलब क्या होता है, लो स्पिन या फिर इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये कब होता है, देखो लो स्पिन इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, जब हम लोग 3D ऑर्बिटल्स यूज करें, 3D ऑर्बिटल used in hybridization, used in hybridization, hybridization, ठीक है। 3D ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, 3D ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 3D ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आप नोट कर लो, लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है 3D ऑर्बिटल जो यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे। तो ये आपका लो स्पिन कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपका 3D का ये 3D ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं ना, तो ये लो स्पिन है। लो स्पिन इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कुछ भी लिखते हो तो लो स्पिन लिखते हो, लो या फिर इनर ऑर्बिटल, इनर। तो देखो, जब आप ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट करते हो तो आपको तीन चार चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक ये पता चलेगा, स्ट्रक्चर उसका क्या है ये पता चलेगा, और साथ में पता चलेगा वो लो स्पिन है या हाई स्पिन। लो स्पिन होगा तो 3D के ऑर्बिटल्स यूज होंगे, अगर नहीं यूज हुए तो वो हाई स्पिन, ठीक है। तो आप ये सारा यूज कर लो, और इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो आप ये सारा नोट कर लो। पॉज करके फिर हम लोग आगे करते हैं, और मैं दोबारा से इसको एक बार आपको समझा भी दूंगा, फिर हम लोग अगला करें। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ। दोबारा से इसको एक बार समझ लो, देखो क्या होता है। टेट्राहेड्रल है तो sp3 है, डीएसपी है तो स्क्वायर प्लेनर है, sp3d2 या dsp3 है तो ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये लिया, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सबसे पहला काम होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकाला। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट है तो इसका क्या होता है, Ar3d7, ये ऑर्गन है 3d7 4s2, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा 3d7 4s2, तो CO3+ का आपका ये आ जाता है 3d6। पहली चीज यही है कि आपको जो भी आयन आया है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कर लिए, अब आगे देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि हाँ, CO3+ है। अब इसका ये आ गया, अब इसको अगर आप फिल करो, ऑर्बिटल्स में फिल करो, तो 3D में तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 4s और 4p खाली रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो लीगेंड्स आपने यूज किए हैं यहाँ पे वो स्ट्रांग है या वीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ता है, मैं अभी बाद में आपको लिस्ट भी बतवा दूंगा। तो देखो NH3 जो होता है CO3+ के साथ स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अंदर पेयरिंग के लिए। तो जैसे ये 4 है तो अंदर पुश किए, तो ये ऐसे पेयरिंग हो गई, इसका आपका ये बन गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे देखो, अब खाली कितने ऑर्बिटल है, D2 का, S का और P के 3। तो इनमें NH3 6 NH3 आ जाएंगे, जो NH3 के जो लोन पेयर है यहाँ डोनेट, जैसे NH3 पे ये होते हैं ना,
इलेक्ट्रॉन पेयर वो इसमें डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, इन खाली ऑर्बिटल, जैसे इसके पास भी होंगे, ये यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोन पेयर है हर एक एक ऑर्बिटल में डोनेट हो, खाली ऑर्बिटल है ना, तो ये लोन पेयर इसमें डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यूज कौन क्या हो रहा है, D2 हो रहा है, एक S का हो रहा है, एक P3, ठीक है। तो इन सबसे हमें पता चला इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है D2sp3 है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो गया, दो चीजें पता चली, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके अलावा ये पैरा है या डाया, देखो डायामैग्नेटिक में क्या होता है, ऑर्बिटल्स आपके फुली फील्ड हो, तो जैसे इसमें देखो दो दो सबके सारे दो दो होंगे, तो ये ऑल ऑर्बिटल है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पेयर्ड है तो ये डायामैग्नेटिक। अगर आपने D&F पढ़ा होगा ढंग से तो ये सब चीजें हमने पहले करी है कि डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन क्या यूज करे, 3D के ऑर्बिटल्स यूज करें। अगर आप 3D के ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो तो उसको हम लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, तो ये लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल, ठीक है। लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स जो होगा 3D ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, फिर हम लोग अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, उससे फिर डिटेल में करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CO F6 3। देखो यहाँ भी सेम काम पहले करना पड़ेगा, इसको एक्स मानो, ये -6 आएगा, ये -3 आएगा, तो एक्स का +3 आ गया, यानी यहाँ भी CO का 3+ है। अब CO का 3+ है, पीछे किया तो मैं उसको बार बार नहीं कर रहा, इसका सीधा लिख दे रहा हूँ 3D6 4s4Pg। अब इसका अगर ऑर्बिटल्स आप बनाओ तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। और 3D 4s, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया, ये इसका आ गया 3D6। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफ का क्या सी। एफ जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड्स का है। एफ जो होता है फ्लोरीन जो है आपका, ये आपका वीक फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या करेगा, डू नॉट पुश, ये क्या करेगा, डू नॉट पुश 3D इलेक्ट्रॉन फॉर पेयरिंग, ये नहीं पुश करेगा। अब देखो ये यूज नहीं करेगा तो इसका तो 3D एज इट इज रहेगा, आपको यहाँ पे 4D यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका 4D भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो देखो यहाँ पे समझो, 1 2 3, ये आपका 3D है, ये 4s है, ये 4p है, और ये 4d। तो इस बार आपको 4D, जैसे ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो एज इट इज रहेगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आया, थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, यहाँ पे F-, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये आपका एक F यहाँ दे देगा, एक F यहाँ दे देगा। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझो, S का एक यूज हुआ है, P का 3 हुआ है, D2 यूज हुआ है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 D2 ही आई, बट इस बार D2 आपने 4D के यूज करे, और इसका स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहेड्रल है sp3, लेकिन अब देखो कुछ पॉइंट समझो, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन 3D, देख रहे हो, इतने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, तो इसका
जो हाइब्रिडाइज, ये पैरामैग्नेट ऑक्टाहेड्रल तो हो गया, sp3d2 भी आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें समझो ये पैरामैग्नेटिक, पहली चीज ये ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेट, इसमें चार, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सी। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक एन, n+2 होता है, यहाँ n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 × 6 × 24। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना चाहिए, n4 है तो n4 मैंने यहाँ डाल दिया तो 24 हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट समझो, ये हाई स्पिन होगा, इसको बोला जाएगा आउटर। देखो अब यहाँ पे इसने 3D के हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं किया, तो ये हाई स्पिन कहलाएगा, या आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन, हाई स्पिन, या फिर आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इनको ये बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। देखो ये, अब इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स है F-। ठीक है, ये क्या आते हैं पेयरिंग में, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करते 3D इलेक्ट्रॉन को फॉर पेयरिंग। ठीक है, पेयर्ड पेयरिंग। ठीक है, ठीक है, अब समझो यहाँ पे, तो इसमें अगर आपका पहले आ जाएगा, इसमें एस का 4s 4p 4d में आएंगे सारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, तो इससे sp3d2 होगा जो ऑक्टाहेड्रल है। अब यहाँ पे चार आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, n आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 × 2 में 6 24 आ गया। और ये हाई स्पिन है क्योंकि इसमें 3D के ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाई स्पिन है, आफ्टर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लो, फिर हम लोग, अब इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहा हूँ, इसको कर लेना आपको। चलो देखो अगला देखो, NiEl4 2 ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X-4 -2, तो X की वैल्यू आ गई प्लस, यानी यहाँ पे आ गया Ni का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो Ni का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो होता है Ar3d8 4s। ठीक है, 3d8 4s2 होता है, तो Ni2+ का हो जाएगा आपका, Ni2+ का हो जाएगा 3d8 4s0। ठीक है, अब इसको अगर आपको ऑर्बिटल्स में फिल करना है तो समझो, 1 2 3 4, 3D है, ये 3D है, ये 4s है, ये 4। आपके पास कितने हैं? हाँ ये 8 है ना, तो इसको फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पे जो Cl- है, ये आपका वीक फील्ड है, Cl- ये भी वीक फील्ड, वीक
ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब यानी ये पेयरिंग, इसका मतलब ये 3D में कोई पेयरिंग नहीं होगा। अगर खाली पड़ा है तो उसको यूज करेगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल आपका आगे के यूज करेगा। तो इसमें देखो ये है नहीं, तो इसका देखो, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसको नहीं करेगा क्योंकि वीक फील्ड होता है। तो ये अंदर जो आपके 3D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयरिंग नहीं करता है, एज इट इज छोड़ देता है, ठीक है। तो ये 3D वाले तो एज इट इज रह गए, 4s और 4p से हमें मतलब। तो ये 4 है, 4 इसमें आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, Cl, 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 ठीक है। तो ये sp3 है, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज हो गया, हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका था, टेट्राहेड्रल का, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखो, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, और एन की वैल्यू 2 आ गई। तो बोर मैग्नेटॉन जो होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा इसका, वो आ जाएगा n+2, तो 2, 8 आ जाएगा, 2 × 4, 2, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, हाई स्पिन है, हाई स्पिन है, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, हाई स्पिन हो गया, ठीक है। या आउटर ऑर्बिटल को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये सारे कंपाउंड आप लोगों को याद रखने होते हैं, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। नेक्स्ट लिखिए, आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा। देखिए नेक्स्ट लिखिए आपका, Ni, कोबाल्ट का 4, ये है। देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये NiCO4 है। तो यहाँ पे Ni का जैसे इसका आपको लेना होता है, कोबाल्ट जो होता है ये 0 पे होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 माना जाता है। तो ये आपका Ni का अगर x+0 = 0, तो Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 मतलब नॉर्मल है। तो Ni का नॉर्मली आप क्या लिखते हो, Ar3D8 4s2। तो इसका Ni का नॉर्मली आपको यही आ गया, 3D8 4s, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखना, कि जो Cu होता है ना, कोबाल्ट, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिमेंट है। अब स्ट्रॉन्ग है तो ये अंदर इलेक्ट्रॉन पुश कर सकता है, तो देखो कैसे करें, यहाँ आप समझो। पहले इसका मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ समझो इस चीज को, ये आपके दो यहाँ है, ये कुछ इस तरह से आपका बना, इसमें ये 3D का हो गया, ये 4s हो गया, और ये 4,
अब एक चीज समझो, मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर पुश करेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अंदर की तरफ पुश करके पेयरिंग कराता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे, इन दोनों यहाँ की तरफ पुश हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ समझ समझ लोगे आप, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन अंदर पुश होगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे। तो जब ये अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे तो इनका कुछ ऐसा आएगा, समझो इस चीज को, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। दो चार छह, ये दो अंदर पुश कर दिए तो ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, यानी आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे अंदर की तरफ पुश हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, या ये दोनों पहले चले गए फिर ये आ गए। ठीक है, तो ये हो गया होगा। अब आपके पास ये पूरा खाली है, तो देखो यहाँ पे एक सीओ आ जाएगा, एक सीओ यहाँ आ जाएगा, एक सीओ यहाँ, यानी एक ये सब इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। sp3 है तो ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन सारे अंदर पुश हो गए, देख लो इसमें कोई भी अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा। डाया डायामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक भी हो गया। तो ये और ये क्या होगा, ये स्पिन हाई स्पिन में ही आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 3D का यूज नहीं हुआ, तो ये हाई स्पिन ही है, हाई। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सीओ ये सारे, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ आपको। हम्म, इसको आप कर लेना, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। इसको पॉज करके आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, अगला ये है आपके पास NiCl का 4 2 तो इसका सबसे पहले वो एक्स मानो, ये -4 आ जाएगा, -1 होता है इसका, ये -2 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा Ni2+। ठीक है, अब Ni2+ में पीछे वाले में अगर नॉर्मल था तो इसका हो जाएगा 3D8 4s। ठीक है, अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हम क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, ये CN- जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो क्या, 1 2 3। ठीक है, ये 3D है, ये 4s है, ये 4। अब एक चीज समझना, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4, पहले एक एक देते हैं सब, 6 7 8। अब एक चीज समझो, ये पूरा खाली है, जीरो है, क्योंकि अगर पीछे वाले आप देखोगे तो इसमें S2 था, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं आया था, जिसकी वजह से हमने इसको अंदर पुश किया था। लेकिन यहाँ पे पहले से ही खाली है, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर पुश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर पुश हो जाएगा, और आपके पास जो आएगा वो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये खाली पड़ा हुआ है। ये हो गया,
ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब इसमें 4 Cl आने ना, तो एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn, ठीक है। DsP। अब देखो यहाँ पे डी का एक यूज हुआ, ये 3D था, ये 4s है, और ये 4, ठीक है। अब यहाँ डी का एक यूज हुआ, एस का एक यूज हुआ, पी के 2 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो लेंगे हम लोग वो लिखेंगे DSP, DSP। अब आपको अगर स्टार्टिंग में पता हो तो मैंने लिखाया था, देखो यहाँ पे DsP2 स्क्वायर प्लेन में होता है, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर आ गया। ये स्ट्रक्चर जो होगा इसका स्क्वायर, ऊपर लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर प्लेन। ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर आ गया। ये चीज दोबारा एक बार समझ लो। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ आई, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 3D8 4s0 हो गया। फिर हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, अंदर पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो इसने यहाँ पुश किया, तो ये सारे हो गए, एक इसका ऑर्बिटल खाली हो गया। अब एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो एक डी का, 4s का एक, 4s का, और 4p के 2, तो DsP2 इसकी हाइब्रिडेशन आ गई। अब D2sP2 आपका स्क्वायर प्लेन होता है। देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें आप और नोट कर सकते हो, जैसे ये डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि सारे पेयर्ड है ना, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। उसके अलावा ये लो स्पिन में आएगा। इसके अलावा आप इसको लो स्पिन में डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल, इनर और लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट आपका है, इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका NiNS, Ni, NH3 का 6। देखो यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसको आप एक्स मानो, प्लस में 0 इक्वल टू प्लस, तो एक्स एक तरह से एक्स आ गया प्लस, यानी Ni का आ गया, तो ठीक है। तो Ni 2+ का स्ट्रक्चर क्या हो गया, 3D8 4s, ठीक है, 3D8 4s0 हो गया। अब देखो इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखूँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, Ni यहाँ पे जो होता है 2+ के केस में, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। NH3 Ni 2+ के साथ वीक होगा, NH3 विद Ni 2+ विद Ni 2+ इज वीक, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड है। वीक है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, वीक फील्ड लीगेंड हो गया, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा इसमें। NH3 विद Ni 2+ इज वीक फील्ड लीगेंड, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर CO3+ है तो स्ट्रॉन्ग रहता है, और Ni 2+ के साथ वीक होता है। अब इसका मैं नॉर्मली लिखूं तो क्या आएगा, देखो इसमें आपको 4 dB लेना पड़ेगा, तो ये आपका 3D है, 4s 4p 4d, ठीक है। 8 है तो 8 इसमें पुट कर दो, 1 2
अब इसमें कुछ पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि आपका ये वीक है। वीक वाले केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर पुश नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बाकी के जो NH3 होंगे इसमें आ जाएंगे, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः। तो एक NH3 इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यहाँ से, इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होता है, ये NH3 इससे हो जाएगा, ये NH3 और ये NH3 यहाँ आया, और एक NH3 यहाँ आया, एक NH3, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट हो गए, इसका यहाँ डोनेट हो गए, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते हैं इस वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो देखो क्या कहेगा, D sp3d2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2, और ये ऑक्टाहेड्रल रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ चीजें आप खुद पता कर सकते हो, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, n = 2 है, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 2 × 4 8 आ जाएगा रूट में, ठीक है। ये होगा आउटर स्पिन ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर या हाई स्पिन हाई स्पिन या आउटर आउटर, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला लिखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला लिखिए। हम्म। ये कर लीजिए, फिर अगला करा रहा हूँ मैं। आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। अगला देखो, ये वाला एक और देखो, इसमें है क्रोमियम, NH3 का 6, इसका देखो ये x हो गया, ये 0 हो गया, =3 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे आके क्रोमियम आपका जो होगा 3+ पे, ठीक है। नॉर्मली अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये आता है 3d4 4s2, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो किसका 3+, हो जाएगा 3d3 4s, ठीक है। अब एक चीज समझना है आपको, यहाँ पे आ गया, अब इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 3 2 5, 3 आएगा, और ये सब खाली रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना, NH3 आपका वीक फील्ड, NH3 आपका यहाँ पे Cr3 है तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, लेकिन एक चीज समझना आप कभी भी, ये जो आपके D3 होते हैं ना, इसमें कभी पेयरिंग नहीं होती, ये मतलब मैक्सिमम D2 तक आप इसको बैकएंड कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना डी, जैसे ये वाला पार्ट आपका D3 है समझ लो, और यहाँ से अगला ये D2, तो आप सिर्फ ना इन दोनों को वैकेंट कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं आपकी इसको भी पेयरिंग कर दोगे। ये चीज हम लोग जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, CFT, तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इनको हम लोग बैकेंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन दोनों को ही बैकेंड कर पाते हैं। तो D2 में यहाँ तो कुछ है नहीं खाली, तो हम यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, बट हम इनको नहीं अंदर पेयर करेंगे, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे ही पड़े रहेंगे, हम लोग इनसे स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि इनको अंदर पुश कर दिए, सिर्फ D2 तक आप कर सकते हो, जो ये लास्ट के दो d ऑर्बिटल होते हैं ना, इन्हीं को आप लोग अंदर इलेक्ट्रॉन पुश। अब यहाँ है नहीं, तो हम लोग इसकी नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इनमें आपके NH3 पुट कर सकते हैं, यहाँ एक NH3 आ जाएगा, इसका नाइट्रोजन वाला एक NH3 यहाँ आ जाएगा, NH3 यहाँ आ गया,
ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो D2sp, तो इसका हो जाएगा D2sp, इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी होगी D2sp3, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। आपके पास 3 खाली है ना, ये पैरामैग्नेटिक है, यानी n इक्वल टू, ठीक है। और ये आपका लो स्पिन इनर होगा, इनर, लो स्पिन और इनर। तो आप ये सारा नोट कर लो, फिर हम लोग हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे ना हमेशा ध्यान रखना, जैसे क्या होता है, मैं ये चीज आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। अभी ये हम लोग सीएफटी में डिटेल में पढ़ेंगे। आपके पास ये तीन तीन ऑर्बिटल का एक अलग सेट होता है, 2 ऑर्बिटल का, ये जैसे 3D के ये 3 होते हैं, और ये 3D के 2 होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तब तो आप पुश कर सकते हो, बट इनके इलेक्ट्रॉन्स को आप नहीं टच कर सकते हो। मतलब अगर ऐसा 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 होता ना, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पुश करके यहाँ डाल सकते थे, मतलब ऐसे लिख सकते थे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये है ना, तो आप इसको ऐसे पुश करके इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं डाल सकते, यानी आप इसको ऐसे नहीं ले सकते। ये गलत है, ये नहीं पॉसिबल, इससे ये आप नहीं लिख सकते। कभी भी आप इन 3 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को नहीं पुश कर सकते। आप हमेशा इन दोनों के जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये वाले, इनके ही इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि इसमें यही पार्ट यूज हुआ था कि लास्ट में 3 है, तो लास्ट के 3 हम, जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पुश करते, सिर्फ लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल है उन्हीं के 3D के 2 ऑर्बिटल को ही इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराऊंगा। चलिए इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसको आप नोट कर लेना, मैं ना आगे करा रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके कर लेना, इसको अगला करा रहा हूँ। अगला लिखिए लास्ट एक और, ईटी फ्लैट, ईटी CN4 2 ये है। तो सबसे पहले इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसका थोड़ा अलग रहता है, इसको ध्यान रख लेना। प्लेटिनम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है नॉट 4f14 5d9 6s, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये x है, ये -4 है, ये -2 है, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो Pt+2 देखो कितना आ जाएगा, 2 + 5d8 4s, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, Cn- जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका 8 है ना, तो इसको फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4। 8 है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। ये आपका हो गया, ये 5D, ये 5D हो गया। ये मैंने गलत लिखा, 6s है, सॉरी गलत लिखा है, ये 6s।
ये 6s है। तो ये 5d है, ये 6s है, और ये 6d है। ये आपका नीचे वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें आता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी, और एक ऑर्बिटल आपका खाली हो जाएगा, तो आपका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। तो 5, ये खाली पड़ गया तो यहाँ पे आ जाएगा Cn। एक, दो, तीन, ये 4 Cn आ गए, तो DsP2 आ गया, इसका हाइड्रेशन आ गया DsP। ठीक है। और ये आपका DsP2 है, तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और यहाँ पे सारी पेयरिंग है तो डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। और इसके केस में म्यू हमेशा जीरो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है आपका वो जीरो रहता है। मैग्नेटिक एन इक्वल टू जीरो होता है तो म्यू, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट में एन इक्वल टू जीरो होगा तो ये जीरो। ये आपका है, लो स्पिन है, लो स्पिन है, या इनर, इनर। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एन स्ट्रॉन्ग फील्ड था जिसकी वजह से हमने इस इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश कर दिया और ये सब कर दिया, ठीक है। तो ये आप लिख लो, फिर अगला। ठीक है। अब देखिए आगे, अगला देखिए, मैं ना कुछ लिस्ट आपको बना के दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से बाद में ट्राई कर लेना। जैसे मैं आपको कुछ लिस्ट बना के दे रहा हूँ, MnEn का 6, P-, FeEn का 6, P-, या फिर कोबाल्ट 2O4 का 3, ये सारी की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, ये सब जो होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप ये लोग खुद से ट्राई कर लेना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 आएगी हमारे। D2sp3, इसमें कुछ पॉइंट और नोट कर सकते हो, जैसे Cn- हो गया, कोबाल्ट हो गया, और C2O4 2-, ये, या फिर NH3 और CO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो ये ध्यान रखोगे तो मतलब ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद आप ये वाला देखो, 3+ वाले स्ट्रॉन्ग में आते हैं, ठीक है, ये समझो। फिर उसके बाद MnCl का 6, P-, Fe, F6, P-, POF6, ठीक है। ये सब जो है, या फिर आपका है P2 का 6, C2,
ठीक है, ये सब जो होते हैं आपके, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इन सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 p2। ठीक है, आप ये भी देखते हो Cl- F- और H2O NH3 और Ni2+। ये सब आपके जो होंगे पीक फील्डिंग है, पीक फील्ड लीगेंड। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा आगे करते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। आप इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सारा करा दिया है, आप ये सारा कर लीजिएगा। अब हम इसकी थोड़ी लिमिटेशंस देख लेते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीएफटी। ठीक है, चलिए, ओके, इसको लिख लीजिए। अगला लिखिए, लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बीबीटी लिख दे रहा हूँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए जो पीछे हम कर रहे थे। तो सबसे पहले है इसमें लिमिटेशंस लिख लो। इन्वॉल्व इन वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ assumptions, नंबर ऑफ assumptions। पहली चीज इसमें बहुत सारे assumptions थी। नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन कलर बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कलर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कलर। क्यों कलर्ड हो? ठीक है, नॉट एक्सप्लेन व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कलर्ड, नॉट डिस्टिंग्विश्ड, जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिखा है ना, वो सीएफटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ये चीज ज्यादा क्लियर हुई। वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रॉन्ग। जो आपको मैंने वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखा है, वो हम लोग एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। मैंने वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था, बट यहाँ पे वो चीज उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती है। नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और लास्ट है कि जैसे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का एग्जैक्टली ये लोग समझा नहीं पाए थे। मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस क्या टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर में। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ
नॉट एक्चुअली predict tetrahedral and square pyramid structure of coordination. कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अब क्लास एंड कर रहा हूँ।